और बिहार में सरकार तो बदलने का हम लोगों की कोशिश थी, इस कोशिश में हम लोग कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन जो हुआ ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है बिहार के लिए। एक बहुत मजबूत विपक्ष बना है और वामपंथियों की ताकत बढ़ी है, तो बिहार की बहुत अपेक्षा है। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, हमारा विधायक दल और पूरी पार्टी मिल करके, कि हम लोग बिहार में जो जिस तरह से ज़रूरत है उस हिसाब से विपक्ष को और मजबूत बनाएं। 6 से 11 दिसंबर हम पूरे देश में संविधान बचाओ देश बचाओ ये अभियान चलाएंगे। कल जो हमने देखा, मोदी जी ने एक तरह से किसानों को बहुत अपमानित किया है। इस सरकार ने एक लगातार कहना शुरू किया, कोई भी आंदोलन खड़ा होता है तो सरकार की पहली कोशिश होती है कि उसको दबाओ, आंदोलन के बारे में गलत प्रचार करें। तो लगातार देख रहे हैं, चाहे वो श्रम कानूनों पर जो आंदोलन चल रहा है मजदूरों का, शिक्षा नीति पर छात्र नौजवानों का विरोध है, या इस देश में एनआरसी एनपीआर नागरिकता संशोधन कानून पर पूरे हिंदुस्तान का विरोध था। तो सरकार लगातार ये कहती है कि पहले तो दबा दो, लोगों को जेल में डाल दो, और जब सरकार के दमन की कोशिश जो कामयाब नहीं होती, आंदोलन फिर भी आगे बढ़ता, तब सरकार कहती है कि ये विपक्ष के उकसावे पर हो रहा है या ये लोग चीज़ों को समझ नहीं रहे। आप देख लीजिए कि शिक्षा नीति पर देश के बड़े बड़े शिक्षाविद बोल रहे हैं, देश के आईआईटी से लेके जेएनयू से लेकर के तमाम बड़े शिक्षण संस्थान के छात्र और शोधार्थी बोल रहे हैं, और सरकार कहते हैं कि लोग समझ नहीं रहे हैं। जिस समय हमने देखा एनआरसी एनपीआर सीए का मामला था, देश के बड़े वकील न्यायविद बोल रहे हैं और सरकार कहती है कि लोग समझ नहीं रहे। अभी बिल्कुल वही बात पंजाब के किसान, अब सरकार कह रहे हैं कि लोग समझ नहीं रहे हैं। तो पंजाब के किसान अगर खेती नहीं समझते तो कौन समझता है? और इसलिए सरकार को पहली बार मुझे लगता है कि झूठ कहना बंद करे। किसानों का जो विरोध है बिल्कुल वाजिब विरोध है। अभी तुमने बिहार में तो नीतीश जी ने, जैसे राजा राम जी ने कहा, 2006 से इन्होंने कृषि बाजार समितियों को बंद करके जो सरकारी मार्केटिंग है इसको लगभग इन्होंने बंद कर दिया। इसलिए बिहार के किसान को तो उनके सबसे ज़्यादा वो पहले से ही इसके शिकार हैं। तो पंजाब के किसान समझ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अगर ये जो रास्ता मोदी जी ने अभी चुना, जिसके बारे में नीतीश जी कहते हैं कि हमने 2006 से ही लागू कर दिया, अगर ये रास्ता वाकई खेती को मजबूत करने वाला रास्ता होता, अगर इसी रास्ते से चल करके देश के किसानों की आमदनी अगर बढ़ने की संभावना होती, तो अब तक तो बिहार में खेती सुधर गई होती, बिहार में खेती का विकास हो गया होता, बिहार के किसानों की आमदनी दुगुनी चौगुनी हो गई होती। लेकिन सच्चाई तो यह है कि बिहार में लगातार खेती पीछे गई और बिहार के किसानों की आमदनी लगातार घटती चली गई। इसलिए बिहार को देख करके पंजाब के लोग आज बोल रहे हैं कि बिहार हमारे सामने उदाहरण है कि किस तरह से इन कानूनों से खेती चौपट होगी और किसानों की आमदनी घटेगी। और संविधान दिवस के मौके पर देश के मजदूर और किसान संविधान के तहत जो मिले अपने हक हैं, वो उस हक की लड़ाई लड़ रहे थे। संविधान में जो कहा गया, सबके लिए न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, सबके लिए आज़ादी, सबके लिए बराबरी, और सरकार किसानों को गुलाम बनाना चाहती है, सरकार मजदूरों को गुलाम बनाना चाहती है। तो ये लड़ाई हमें लगता है कि लड़ाई आगे बढ़ेगी। कल फिर वार्ता होने की बात है और हम कहेंगे कि 1 तारीख को जो हुआ है, वार्ता में आप बुला रहे हैं, वहाँ मोदी जी गए, देश के प्रधानमंत्री गए, वो हर हर महादेव कर रहे हैं। इस समय जैसे रोम में नीरो के बारे में कहा जाता है कि आग रोम जल रहा था और वो बांसुरी बजा रहे थे, तो मोदी जी जो किसानों को बुला करके अपमानित कर रहे हैं, ये किसानों का जो संग्राम है, किसानों का जो संकल्प है, उसका सम्मान करे सरकार और इन तीनों कानून को वापस ले। तो इस पे पूरे देश में ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। हम देखेंगे कल की वार्ता में क्या होता है, और कल की वार्ता में अगर सरकार पीछे नहीं हटती तो इस आंदोलन को और तेज करना होगा, और तब अन्य राज्य से भी लोग दिल्ली पहुंचेंगे। और वैसे तो इस समय पूरे देश के पैमाने पर आंदोलन चल रहा है और पूरे देश में हर कोने में
पुतले जल रहे हैं मोदी जी के, पुतले जल रहे हैं पूरे देश के। जो किसान कानून है इस समय मोदी सरकार की, जो कृषि विरोधी 3 कृषि कानून है, उसकी प्रतियां जलाई जा रही है और एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में सामने आया। ठीक जैसा पिछले साल हमने देखा था सीएए के खिलाफ 11 दिसंबर को, बिल्कुल वैसा ही आंदोलन। और इसीलिए हमने कहा कि किसानों का शाहीन बाग है, जो दिल्ली में शुरू हुआ है, ये किसानों का शाहीन बाग है। और बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि शाहीन बाग की जो सबसे चर्चित दादी बिल्किस बानो, जो जा करके किसानों के साथ अपनी हमदर्दी जताना चाहती थी, उनको रोक लिया गया। ये जो देश में एकता बन रही है संविधान के सवाल पर अपने हक के लिए, सरकार उस एकता को अपमानित कर रही है। ये